सुबाथू अर्बन और कृषक ऋण और बचत सहकारी सभा समिति के खाता धारकों ने शुक्रवार को एक बार फिर सोलन पहुंचकर हंगामा किया। लोगों का कहना है कि अपना पैसा वापस मांगने के लिए आज लोग सोलन पहुंचे हैं, जहां एआरओ से मांग की है कि उनका पैसा जल्द उन्हें दिलाया जाए। लोगों का कहना है कि जिन लोगों ने उनका पैसा हड़पा है, उन लोगों की संपत्ति को जब्त करवाया जाए और गरीबों के खून पसीने की कमाई को जल्द वापस किया जाए। उनका कहना है कि उन्होंने जो सोसाइटी में पैसा जमा करवाया था, उसे भूतपूर्व अध्यक्ष सुशील गर्ग ने अपने परिवारजनों को बांटा है। लोगों का कहना है कि उन्होंने अपने पूरे जीवन की पूंजी को सोसाइटी में जमा करवाया था, लेकिन उनके पैसों को भूतपूर्व अध्यक्ष अपने परिवारजनों को बांट चुका है, जिसको लेकर वो बीते दिनों हड़ताल पर भी थे। इस मामले में गिरफ्तारी भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक उनका पैसा वापस नहीं दिलवाया गया है। मैं पहले तो आप सभी पत्रकारों का, मीडिया बंधु का धन्यवाद करता हूं कि आप लोग हमें यहाँ कवरेज करने आए हैं। और मैं वाइस चेयरमैन NATC सुबाथू, मैं वाइस चेयरमैन पद पे जोगेंद्र सिंह तैनात हूँ। हम आज यहाँ हैं कि हमारे 25 अगस्त एक साल पीछे 25 अगस्त को हमारी एक सोसाइटी NATC सुबाथू दी अर्बन गैर कृषि गैर बचत सहकारी सभा है, उसमें गमन हुआ है। एक भूतपूर्व चेयरमैन सुशील गर्ग ने सारा 2134 लोगों मेंबरों का पैसा अपने ही परिवार में बांट दिया है। अपने पुत्र को 8 करोड़, अपने भतीजे को 3 करोड़, भतीजे के नेफ्यू को, भतीजे की मिसेज को 80 लाख, तो और अपने बेटे को एक 4 करोड़ का लोन डिफ़ॉल्ट कर रहा है। उसके बाद दूसरा अकाउंट फिर को देके 4 करोड़ और दे रहा है। ऐसे ऐसे करके 2 का 3 लोनिंग कर दिए 4-4 करोड़ की, तो अपने ही परिवार में सारा लोगों का पैसा दे दिया है। तो ये मतलब एक ऑडिट हुआ है, उसमें पाया गया कि 18 करोड़ का डिफ़ॉल्ट है। और इन्होंने जितने भी ऑडिट पीछे अपने किए थे भूतपूर्व चेयरमैन ने, उसमें 4 लाख 5 लाख रुपया हर साल बताते थे कि प्रॉफिट में है सोसाइटी। और अगर हमारा कोई नॉर्मल मेंबर, मैं भी एक खाता धारक था पहले इसमें, तो अगर हम यहाँ लोन लेने मांगने जाते थे तो हमें बोलता कि 10,000 20,000 से लोन देने की मेरी औकात नहीं है। तो अगर उसकी इतनी औकात नहीं थी तो अपने बेटे को 8 करोड़ रुपया, अपने भतीजे को इतने पैसे क्यों हैं, इतने भतीजे को क्यों, इतने भतीजे की बीसी को क्यों इतने पैसे दे दिए होंगे। तो आज इसमें ऐसा नहीं है, हम अनशन पे बैठे 21 दिन वहाँ, तो इसके बावजूद इन्होंने 2-3 गिरफ्तारी, बेटे की गिरफ्तारी, चेयरमैन की गिरफ्तारी, बेटे की गिरफ्तारी हुई, हमारे सचिव की जो भूतपूर्व सचिव थी उनकी गिरफ्तारी हुई। और चेयरमैन ने बाहर आने के लिए एक सिक्योरिटी चेक दिया था कि मैं 2 दिन बाद आपको 12 लाख रुपया दे रहा हूँ, सिक्योरिटी के तौर पे दिया था। तो ये ARCS गिरीश नड्डा जी को दिया था। तो ये चेक कैश नहीं हुआ, ये हमने एक बार लगा दिया, बाउंस हो चुका है। तो हम ARCS गिरीश नड्डा जी के पास सोलन आते हैं कि ये अब चेक बाउंस हो गया है, हम क्या करें। तो ये बोलते कि अब तुम्हारा काम है, तुमने क्या करना है तुम करो, उसको बाउंस करो, कोर्ट में लगाओ, तुम्हारा काम है। जबकि लिया गिरीश नड्डा ने था सिक्योरिटी के तौर पे कि अगर 2 दिन के बाद कैश नहीं होता तो उनको दोबारा अंदर कर सकते थे। एक अपने आप में ही एक ये RCS गिरीश नड्डा जी अपने आप में ही कोर्ट है, 1 महीने की पावर है, किसी भी डिफॉल्टर को 1 महीने के लिए अंदर कर सकते हैं। जो लोन जो डिफ़ॉल्ट कर रहा है, अगर वो पैसा नहीं दे रहा है तो उसको अंदर कर सकते हैं 1 महीने के लिए। पर ये अपनी शक्तियों का प्रयोग ही नहीं कर रहे हैं। हमें तो पता नहीं क्या लगता है कि कच्चू की चाल की तरह जो कानून चला, कच्चू की ताल की मध्यम चला हुआ है। तो इसे कैश कराने के लिए 12 लाख रुपया कैश कराने के लिए लोग यहाँ आए कि आप 12 लाख रुपया लो, और जितने भी लोग आए ये 12 लाख कैश होता है तो इनको ही हमने बांट देना है। हमने सोसाइटी नहीं ले जाना कुछ नहीं, क्योंकि हमें सोसाइटी में जाते हैं तो हमारे पास 2 दिन पहले हमारे पास कोई दो दिन पहले हमारे पास एक खाता धारक पैसे मांगने आता है, और तीसरे दिन हम सुनते हैं कि उसकी डेथ हो चुकी है। तो हमें वही आदमी, रात भर हम सो नहीं पा रहे हैं, वही लगता है कि डिफॉल्टर पैसे हमने देना है, हम रात भर सो नहीं पा रहे हैं। क्या किसी खाता धारक की डेथ भी हो चुकी है? 3 खाता धारकों की हमारी डेथ हो चुकी है, जो नॉर्मल थे इसी पैसे की टेंशन के बाद। दो तो हमारे नीचे आप चाहे पता कर सकते हैं, MMU गुवाहाटी में भी एडमिट हैं, और एक तो कोमा में अभी हट के आए हैं घर। तो कई लोग हैं जो इसी पैसे की टेंशन से जाने के कगार पे। अब तो हमें भी ऐसा लगता है कि हमें अटकना पड़ जाए, क्योंकि इतने आदमी को संभालना भी हमें आसान नहीं हो रहा है। और यहाँ जो डिपार्टमेंट है बोलता है कि तुम तारीख पे तारीख डिफ़ॉल्टर को टाइम दिया जा रहा है।
हम इसलिए पहुँचे कि हमने सुशील बैंक में पैसे जमा कराए थे, तो हमारा पैसा जो है उसने अपने रिश्तेदारों में और अपने में सारे बांट दिया है और हमें पैसा नहीं मिल रहा है। तो इसलिए हम आए। हमें 12 लाख का चेक दिया था जब हमने थोड़ा हड़ताल की थी और हम बैठे थे भूख हड़ताल में, तो हमारे को थोड़ा सा वो दिया उन्होंने सारा कि आपको 12 लाख का चेक मिल रहा है। तो 12 लाख का चेक भी वो बाउंस हो चुका है, उसके पैसे भी हमें नहीं मिले। तो हमारे में से कई बंदे ऐसे कि उनको टैग पड़ गया, जब नहीं मिले तो वो अभी कोमा में है, वो हॉस्पिटल इलाज चल रहा है 2 का, एक की अभी डेथ हो चुकी है। तो ये पैसा नहीं मिल रहा है और हमारे को धमकाई जा रहा है कि आप लोग के पैसे मतलब अब नई सोसाइटी से लो, कि हमने तो पैसा पहले वाली सोसाइटी को दिया था, इसको सुशील गर्ग को दिया है। तो सुशील गर्ग के पास जाते हैं पैसे लेने, तो हमें पैसे नहीं मिल रहे हैं किसी के भी। और ऊपर से हमने उनको अंदर डाला था तो उनकी पहुँच इतनी है कि हमारी आवाज़ को दबा रहे हैं और उनके जो वो पैसे हमारे हैं उसी में ऐसे करके वो कोर्ट से निकल जाते हैं और छूट जाते हैं वो। तो हमारी पहुँच है जो आगे तक नहीं जा रही है और जो ये मतलब जो शासन बोलते हैं कुछ भी है, ये हमारा साथ कोई नहीं दे रहे हैं। तो आज हमारी मांग ये है, इसलिए आए यहाँ पे कि हमारी आवाज़ को सुना जाए और हमारे पैसे दिलाए जाए। और जो बाकी पैसे हमारे फंसे हैं, मतलब 18-19 करोड़ रुपए हमारे फंसे हैं, वो सारा गरीब का और फौजी का पैसा है। जो फौजी लॉन्ग रूट में इतनी संघर्ष से बेचारा वो अपने साल का करता था, तो उसके पैसे फंसे। कारगिल की लड़ाई लड़के आए हुए, उनके पैसे फंसे हैं। मोदी जी बोलते थे कि जी फौज को आगे रखते हैं, सब चीज़ में करते हैं, सारी जगह वो करते हैं। तो आज फौज का पैसा फंस चुका है। तो ये जो हमारा पैसे के लिए कोई नहीं, वकील भी इनके साथ मिल गए, बड़े बड़े लाले साहब मिल गए, इनकी दुकानें चल रही है, इनके ठंडे के गाड़ी की गाड़ी आ रही है। हमारे गरीब के घर में पैसा नहीं। आज भी हम गाड़ी में कैसे कैसे तेल पा के कैसे कैसे करके यहाँ पहुँचे हैं। सर, हमारे को जो भी हमारा पैसा दिलाया जाए और हमारी आवाज़ को आगे से आगे लिया जाए और उनको अंदर कराया जाए और जितने भी वो मिले उनकी सारी दुकानें बंद करे जाए, ये रिक्वेस्ट हमारी है। और आज हम पैसे लेके जाएंगे सर, आज हम पैसे लेके नहीं देंगे, हम यहीं पे बैठेंगे, मर जाएंगे। मेरे घर में 2 हैंडीकैप है सर, मेरा बच्चे को खाना बनाना पड़ता, दौरा पड़ता, दवाई, उसकी जिम्मेवारी ये जो भी हमारे से बड़े हैं। खैर मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ सर, मैं अनपढ़ हूँ, पर मैं बोलती हूँ कि जो भी बड़े अफसर है जिनके पास हम रोने आए, जिसके पास भी रोने, ये जिम्मेवार होंगे, मैं बोलती हूँ। और जो पैसे हमारे सुशील ने खाए वो जिम्मेवार होगा, जो मेरे परिवार को या मेरे को कुछ होता है, क्योंकि हमारे को पैसे की टेंशन बहुत हो चुकी है। अब घर पे पैसे की टेंशन से हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ना हम अपने बच्चों को ध्यान दे पा रहे हैं, ना पति को घर में क्लेश होता है सर। और ये पैसे लेके खा रहे हैं, इनकी बीवियाँ ऐश कर रही है, इनकी दुकानें अच्छी चल रही है, इनकी दुकानें बंद करिए जाए सर। जब इनकी दुकानें बंद करिए सर तो पता लगेगा कि गरीब का पैसा कैसे खाते। ये तो हमारा पैसा खा के आराम से सो रहे हैं, हमारे पैसे में जी ये गोवा घूम के आए, कहाँ घूम के आए। अभी लड़कियों की शादी ये करा रहे, हमारी लड़कियों की शादी तो खड़ी है, हम क्या करेंगे। जो ये सुशील है, इनके प्रारूप, हाँ जी, ये कौन है? ये सुशील गर्ग, ये पहले चेयरमैन भी है सर, और ये पैसा भी यही लेते थे, यही थे बैंक के, सब कुछ यही थे सर। अगर अभी भी आपकी मांगे पूरी नहीं होती, कोई स्पष्ट बातचीत नहीं होती, तो आगे की क्या रणनीति रहने वाली? जो हमारे से होगा सर करेंगे। ये कि हमारे को मरना पड़ेगा, चाहे उनकी दुकान के आगे सिर फट के मरेंगे, चाहे कुछ भी। हम तो अब यही कर सकते हैं और हमारी पहुंच नहीं होगी, क्योंकि हमारे को दबाया जा रहा है, क्योंकि वो बड़े लोग हैं सर, उनको हम अंदर कर देते हैं। जो उनकी जमानत दे रहा है, वो इतनी बड़ी जमानत दे रहा है, तो वो हमारा पैसा दे दे। उनकी जमानत करने से अच्छा गरीबों का पैसा दे दे। वो उनको छुड़ा रहा है, बड़े लोगों को छुड़ा रहा है, बड़े लोगों से मिले हैं जो भी है, तो उनके भी बीवी बच्चे होंगे, उनके भी घर होंगे। जैसे आज हम रो रहे हैं सर, वो से वो भी रोए। एक दिन ऐसा आएगा सर, वो भी रोएंगे, खून के आंसू रोएंगे। देवी देवते भगवान सबके सर सब देखते हैं, ठीक है। जो उनकी ग्वाही दे रहा है वो आज हंस रहा है कि मैंने उन बड़े आदमी के साथ ग्वाही दी, पर जिस दिन उसको लाठी पड़ेगी ना सर, तो वो भी याद करेगा कि उसने ग्वाही किसकी दी है सर। हम अंदर करते, वो बाहर निकाल देते। बताओ अब हम क्या करें सर। पुलिस पावर, पॉलिटिकल पावर सब मिले सर, सब मिले सर। हम मीडिया के सामने बोल रहे हैं, सब मिले, सब मिले। एक सब कोई मिले। नेता हमारे पास खड़ा होता नहीं हो, कोई नहीं भूख हड़ताल पे रहे, कोई नहीं आया। 15 दिन 20 दिन हम रहे जी, हमारे बंदे को चक्कर तक आ गया, पर हमारे को प्रशासन देखना नहीं। जो प्रशासन देखना है यही देखे चले जाते हैं कि जी हो जाएगा काम। क्या हुआ काम? जो हमारे को यहाँ से चेक दिलाया वो चेक तक बाउंस हो गया। तो नाडा साहब वगैरह जो भी है, ये हमारा बाउंस को कराए और हम इसीलिए आए सर। आज तो हम लेके जाएंगे सर, चाहे 10 दिन लग जाए, चाहे 2 दिन लग जाए, हम यहीं रहने वाले हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए सोलन से नरेश पाल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।